जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको एक अपना वो शेयर करना चाहती हूँ, मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि क्या था कि आज हमारे यहाँ सुहागली थी। चटपट माता की सुहागली, शायद नाम आपने सुना होगा या कहीं तो सुना होगा, या आप लोग भी चटपट माता की सुहागली में गए होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी चटपट माता सुहागली में आज मतलब एक दो बार गई हूँ। तो मैंने वहाँ की कहानी सुनी थी चटपट माता की सुहागली की। तो कहानी तो सुनी थी, लेकिन आज जहाँ गई वो पहली बार कर रही थी। और हमेशा कोई जो हमारी फ्रेंड है एक सुनाती थी चटपट माता की सुहागली, तो वो आज नहीं आई थी इस सुहागली में। अब हम लोग को ये लग रहा था कि अब कैसे हम चटपट माता की सुहागली कैसे वो करें। और चटपट माता की सुहागली हमने सर्च भी किया यूट्यूब में, पर हमको कहीं पे सुहागली की कथा नहीं मिली। फिर मैंने सुना था, फिर मैं उस अनुसार से फिर मैंने वो कथा कही वहाँ पे। तो अच्छा कह लिया था, इसलिए मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि हो सकता है कि आगे भी किसी को ना आता हो चटपट माता की सुहागली। तो आप लोग भी जब आप कभी सर्च करो चटपट माता की सुहागली की कथा, तो आप लोग को मेरी कथा ज़रूर सुनने को मिले। तो राधे राधे, मैं आपको अपनी चटपट माता की सुहागली आगे सुनाती हूँ। तो चटपट माता की सुहागली की कथा इस प्रकार से है। एक गांव में सास और बहू रहते थे। बहू की कोई औलाद नहीं थी, इस वजह से सास उसको खूब दुख दिया करती थी कि मेरा वंश नहीं बढ़ रहा है। तो गांव के लोग कहते थे कि इस बहू को तुम मैके छोड़ दो तो अपना चली जाए, पर बहू ये मानने को तैयार नहीं थी। बहू कहती थी चाहे मैं दुख रहूं, चाहे सुखी रहूं, चाहे जैसी भी रहूं, मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। चाहे जैसी भी रहूं, चाहे मुझे काम करना पड़े या भूखी रह जाऊं, मैं भूखी मर भी जाऊं, तब पर भी मैं अपने ससुराल से नहीं जाऊंगी। और वो अपने ससुराल में ही रहती थी और काम करती थी। सास उसको बहुत काम कराती, पूरे घर का काम कराती थी, और कभी कभी तो खाने को भी नहीं देती थी। उसी घर में गाय पली हुई थी, उस गाय की भी सेवा वो करती थी। सास उस गाय पे भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वह गाय दूध भी नहीं देती थी, इसलिए उसका भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन बहू बराबर उस गाय की सेवा किया करती थी। और ऐसे ही समय बीतता गया। एक समय की बात है कि बहू को 3-4 दिन तक खाना नहीं दिया गया। सास ने उसको बिल्कुल भी काम तो पूरा कराया, पर खाना नहीं दी। गाय ये सब देखती रही। ऐसे ही गाय चरती हुई बाहर निकली तो उसे एक जगह एक गड्ढे में पत्तल में, छुईले के पत्तल जिसको कहते हैं, छुईला के पत्तल में खोवे और शक्कर का मिश्रण मिला हुआ वो मिला, और वो प्रसाद के रूप में था और उसमें बंधा हुआ था। गाय ने देखा और उसको थोड़ा खोद के अपने मुंह में दबाकर वो बहू के पास ले आई। बहू ने जब देखा कि उसके पास कोई प्रसाद है, उसे लगा कि यह प्रसाद ही होगा, और चाहे जो भी होगा, उसको बहुत तेज भूख लगी थी। तो उसने उसे खोवे के और शक्कर के मिश्रण को खा लिया। और जब वो खा ली तो पत्तल बचा, पत्तल उसने गाय को दे दी। गाय भी उस पत्तल को खा ली। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसको खाते ही कुछ समय बाद बहू गर्भवती हो गई, और साथ में गाय भी गर्भवती हो गई। गाय को भी बच्चा होने वाला था। जब बहू को गर्भवती हुई और जब सास को यह पता चला कि उसकी बहू गर्भ से है, तो उसको बहुत खुशी हुई। उसने अपनी बहू का धीरे धीरे उसका ख्याल रखने लगी। और जैसे ही वो गर्भवती हुई तो उसके घर में पैसे रुपए धन सुख संपत्ति की कमी नहीं हुई। उसके घर में धीरे धीरे इन सब की बढ़ोतरी होती गई। सास भी यह देखी कि अरे, जब से मेरी बहू गर्भवती हुई है तब से मेरे घर में सुख संपत्ति भी आ गई है, सब चीज़ अच्छा रहने लगा है। तो सास और अपने बहू पे ध्यान देने लगी, और धीरे उसका एक बेटा हुआ, बहू का एक बच्चा हुआ, और गाय को भी एक बछड़ा हुआ। और वो घर में सुख बहुत खुशियाँ आ गई, हर प्रकार की खुशियाँ आ गई। तो गांव के लोग सब कहने लगे क्या बात है, पहले तो इनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो यहाँ इतनी दुखी रहती थी, सास इतनी परेशान करती थी बहू को, अब तो बहू गर्भवती भी हो गई और इनके घर में पैसों की भी कमी नहीं है, धन धान्य पूरा भर गया है घर, और बच्चा भी हो गया, बेटा हुआ है, बछड़े को गाय बच्चिया हुई है, गाय को बच्चिया हुई है। तो कैसे हुआ? तो वो लोग पूछे उसकी सास से कि ये बताओ कि ये तुम्हें कैसे हुआ, ये कैसे तुम्हारे घर में इतनी अचानक चमत्कार हो गया। तो उसने बोला कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं जानती, जाने मेरी बहू कि ये कैसे हुआ। तो सास ने भी सोचा कि मैं पूछूं, तो उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे पूछा कि ऐसा क्या है, अभी तक तो तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नहीं होते थे, अचानक तुम्हें ऐसा मतलब वो भी हो गई, बच्चा भी हो गया, वो हो गया। तो बहू ने बताया कि मुझे भी कुछ नहीं पता, पर एक दिन ऐसा था कि आज से 9-10 महीने पहले, मेरे 10 महीने पहले
मेरे को ये गाय मेरी जो है ये एक प्रसाद लेकर आई थी जो कि छुईला के पत्ते में बंधा हुआ था, और वो लेकर आई थी। मुझे मम्मी माँ आपने मुझे खाना नहीं दिया था, सो मैं भूखी थी, तो मुझे लग रहा था मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं खा लूँ, तो मुझे वह प्रसाद मिला। सो मैंने उसको वो करके मैंने उसे खा लिया, और जो वो पत्ता बचा हुआ था छुईला का वो मैंने गाय को दे दी थी, तो वो पत्ते को गाय ही खा ली थी। और तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जहाँ मुझे याद है, तो बस ऐसा ही हुआ, और वही पर प्रसाद मैंने खाया हुआ था। उसके बाद से हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे काम, शुभ काम होने लगे। तो उसकी सास ने पता किया अगल बगल पड़ोस में कि क्या ऐसा कुछ हुआ है। फिर वो गई गांव में और पता कि क्या ऐसा कुछ हुआ है इस 9 महीने 10 महीने के अंदर में कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ। तो उन्हें पता चला कि पड़ोस में ही किसी ने चटपट माता की सुहागले की थी। चटपट माता की सुहागले में आप मतलब ये खोवे का ही मिश्रण, जो खोवे और शक्कर का वो कर मिलाकर जो उसका वो बनता मिश्रण बनता है, उसी को खाया जाता है, जो पेड़े जैसा होता है, पर आप उसको गर्म करके। तो उसको ये पता चला, तो बोली कि अच्छा, तब उसको पता चला कि अच्छा ये चटपट माता की ही सुहागली का जो प्रसाद था वो किसी ने नहीं खाया था, ऐसे वो कर दिया, वही मेरी बहू ने खाई। तो तब से एक मान्यता हो गई कि जो फिर वो भी आई अपने घर में और बताई कि हाँ, तब उनके गांव वालों को भी पता चला कि अच्छा चटपट माता की सुहागली करने से घर में धन धान्य सुख संपत्ति आपकी जो भी परेशानियां हो वो सब पूरी होती हैं और चटपट होती हैं। मतलब हर समय हर चीज़ें बहुत, अगर आप उनकी मनौती मानते हैं तो वो सब बहुत जल्दी होती है। तो तब से ये वो करने लगे कि चटपट माता की सुहागली अगर आप बद देते हो या मन्नत मांग लेते हो या दिल से उनकी वो कर लेते हो और सच्चे मन से आप उनसे प्रार्थना करते हो तो आपका हर काम चटपट होता है। इसलिए इसको चटपट माता की सुहागली कहते हैं और चटपट माता की कथा इसी प्रकार से पूरी होती है। तो जिस प्रकार से उस बहू को माता ने पूरी धन धान्य सुख संपत्ति सब दी और बच्चा दिया, उसी प्रकार से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और इस प्रकार से सुहागली की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।